प्यारे बच्चों, आप सभी का इस भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। मैं प्रीति सिंह, प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज इंदुपुर देवरिया। बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुण भाग 1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप द्रव्य, ताप और ऊष्मा से परिचित हैं। पिछली कक्षाओं में आपने इसका अध्ययन भी किया है। अगर कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है, इसको जानने के लिए हम स्पर्श करके या छू करके उसका अनुभव कर सकते हैं। अनुभव द्वारा ज्ञात है कि गर्म जल से भरी हुई केतली बर्फ से भरे हुए बाक्स से ज़्यादा तप्त होती है, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि गर्म जल से भरी हुई जो केतली है उसका ताप बर्फ से भरे हुए बॉक्स से अधिक होता है। वास्तव में ताप जो होता है वो ऊष्मा की माप होती है। आज हम इस द्रव्य के तापीय गुण अध्याय में द्रव्य, जैसा कि आपको पता है, सामान्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं द्रव्य की, ठोस, द्रव और गैस। तो हम आज इस द्रव्य के तापीय गुण का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि ऊष्मा क्या है और ऊष्मा की माप कैसे होती है, तापीय प्रसार क्या है और एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा का जो प्रवाह होता है किन किन विधियों द्वारा होता है, किन प्रक्रियाओं द्वारा होता है, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय के हमारे जो शिक्षण बिंदु क्या क्या है। सुविधा की दृष्टि से हमने इनको 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम ताप तथा ऊष्मा, ताप मापन, आदर्श गैस समीकरण तथा परम ताप का अध्ययन करेंगे। तापीय प्रसार को समझेंगे, जल के असंगत प्रसार को भी देखेंगे, समझेंगे। दूसरे भाग में हम विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मामिति, अवस्था परिवर्तन, गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा स्थानांतरण का अध्ययन करेंगे। और तीसरे भाग में ऊष्मा चालकता, कृष्णिका विकिरण, ग्रीन हाउस प्रभाव और न्यूटन के शीतलन नियम का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, चलिए आज हम ये कुछ दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण घटनाओं को लेते हुए आज हम द्रव्य के तापीय गुण के भाग 1 का अध्ययन करते हैं। बच्चों, आपने अनुभव किया होगा या अक्सर देखते हैं कि एक ही टेबल पे यदि गर्म चाय की प्याली है और एक ठंडा ग्लास है जिसमें बर्फ पड़ा है, चिल्ड वाटर है, रखा हुआ है, तो थोड़ी देर में क्या होता है कि जो गर्म चाय की प्याली है वो ठंडी होती है और जो ठंडा पानी था वो गर्म होता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि बिजली के तार जाड़ों में बहुत ही टाइट होते हैं, जबकि गर्मियों में क्या होता है, इस प्रकार वो ढीले हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं, रेलवे लाइन होती है, ये जो ट्रैक्स होते हैं, इनके बीच में गैप होता है। कभी सोचा है क्यों होता है ये गैप? और लोहार जो होता है, जब घोड़ा गाड़ी के पहिए पे जो नेमी पे जो ये लोहे का जो रिंग चढ़ाना होता है उसको गर्म करता है। क्यों करता है? बच्चों, इन सभी घटनाओं का उत्तर अगर आप ये व्याख्यान देखेंगे तो आप खुद समझ सकेंगे कि इस लेक्चर में आपको ये पता चल जाएगा कि इन सभी घटनाओं के पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ताप और ऊष्मा का एक संक्षिप्त विवरण देते हैं, क्योंकि आप ये पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ताप क्या होता है? किसी वस्तु का ताप वह भौतिक राशि है जो संपर्क में रखी 2 वस्तुओं में ऊष्मा प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का ताप वह भौतिक राशि है जो हमें ये बताती है कि ये वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। जैसे कि कोई वस्तु ये A है और ये वस्तु B है। अगर हम स्पर्श करते हैं और B के कंपैरिजन में A गर्म लगता है तो हम कहते हैं A का ताप जो B के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। बच्चों, अब हम आते हैं ऊष्मा। ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसका स्थानांतरण 2 अथवा अधिक निकायों या ये कह लें एक निकाय और उसके परिवेश के बीच ताप में अंतर के कारण होता है। और ये स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों निकायों या दोनों वस्तुओं या निकाय और परिवेश का ताप समान ना हो जाए। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था कि गर्म चाय की प्याली जब टेबल पे रखी होती है थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है, क्योंकि उस समय ऊष्मा गर्म चाय से
जो उसका परिवेश है वहाँ पे स्थानांतरित होती है, और ठंडे ग्लास के केस में, ठंडे पानी जल के केस में ऊष्मा जो होता है परिवेश से इस ठंडे पानी में आती है, और ये तब तक स्थानांतरण होता है जब तक कि ताप एक समान न हो जाए। इसे हम कहते हैं कि दोनों वस्तुएं, दोनों निकाय तापीय साम्य में हैं। तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि ताप वह भौतिक गुण है जो ये बताता है कि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के साथ तापीय साम्य में है अथवा नहीं। बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ताप का मापन। कि कोई वस्तु कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, वो आप कैसे बताएंगे, उसको कैसे जानेंगे कि ये कितना ठंडा है और कितना गर्म है? तो उसके लिए हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि मापने के लिए एक पैमाने की आवश्यकता होती है, तो ताप के मापन के लिए भी एक पैमाने की आवश्यकता होती है। इस पैमाने पर दो प्रमाणिक बिंदु इस प्रकार लिए जाते हैं कि जो स्थिर हो तथा जिन्हें किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। तो अभी प्रचलित पैमानों में ये स्थिर बिंदु होते हैं। मानक दाब पर जमते हुए शुद्ध का जल का ताप, जिसे हम हिमांक बिंदु कहते हैं, और मानक दाब पर उबलते हुए शुद्ध जल का ताप या भाप बिंदु। तो इन दोनों पॉइंट को लेकर कुछ तापमापी बनाए गए जिससे कि ताप का मेजरमेंट किया जाता है। जो आजकल प्रचलित पैमाने हैं, सेल्सियस मापक्रम है, फ़ारेनहाइट मापक्रम है और केल्विन मापक्रम या केल्विन पैमाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्सियस मापक्रम का। इस पैमाने का आविष्कार सेल्सियस ने सन 1710 ईस्वी में किया था। इस पैमाने पे जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो भाप बिंदु या क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और उन दोनों बिंदु के बीच के अंतराल को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, और इस प्रकार जो एक भाग होंगे वो 1 डिग्री सेल्सियस को दर्शाते हैं। इसी प्रकार जो फ़ारेनहाइट पैमाना है उसमें हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और इनके बीच के अंतरालों को 180 भागों में बांटा जाता है, और एक भाग 1 फ़ारेनहाइट बताता है। केल्विन पैमाने में क्या होता है? जो हिमांक होता है वो 273.15 केल्विन होता है, और भाप बिंदु होता है 373.15 केल्विन, और इनके बीच के भी अंतरालों को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, और एक जो भाग होता है वो 1 केल्विन को दर्शाता है, 1 केल्विन बताता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि केल्विन में हम डिग्री नहीं लगाते, जैसे हम डिग्री केल्विन नहीं बोलते, जैसे डिग्री सेल्सियस बात कर रहे हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट बात कर रहे हैं, केल्विन में हम केवल केल्विन बोलते हैं। बच्चों, इस केल्विन पैमाने पर जो भी टेम्परेचर मेजरमेंट होता है उसे परम ताप कहते हैं, और इसमें जो रिलेशन होता है, तो अगर आप यहाँ से देखें कि अगर कोई ये सेल्सियस में लेते हैं तो उसको टी से डिनोट करते हैं, फ़ारेनहाइट में TF, और केल्विन पैमाने पर अगर टेम्परेचर है उससे T से डिनोट करते हैं, और हमें ये रिलेशन प्राप्त होता है Tc/100 इक्वल टू TF माइनस 32/180 इक्वल टू T माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से अगर देखें TC और TF T में, अर्थात सेल्सियस और केल्विन पैमाने में रिलेशन आप देखेंगे तो TC इक्वल टू हो जाएगा T माइनस 273.15। बच्चों, हमने अभी तक देखा जो द्रव तापमापी थे, कांच में द्रव तापमापी के प्रसार गुणों के कारण क्या होता था कि जो नियत बिंदुओं से जो भिन्न जो ताप होते थे उनके पाठ्यांक अलग अलग द्रव के लिए अलग अलग आते हैं। लेकिन जब हम आदर्श गैस प्रयोग करते हैं तापमापी में, तो जो सभी बिंदुओं पे जो ताप समान आते थे। आदर्श गैस ऐसी गैस होती है जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और जिनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो शून्य होता है, या यह कह लें कि उनके अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, और ये किसी भी ताप दाब की किसी भी अवस्था में ये बायल्स तथा चार्ल्स के नियमों का पालन करते हैं। तो बच्चों, बायल्स और चार्ल्स के नियम क्या है उसको एक बार देख लीजिए। बायल्स का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार
नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान पर लगा दाब P उसके आयतन V के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कह लें कि PV = कांस्टेंट। जैसे कि इस पे प्रेशर लगाया गया है, जैसे ही अगर हम दूना कर देंगे, P अगर डबल हो जाएगा तो V क्या हो जाएगा, अपने प्रारंभिक अवस्था का जस्ट हाफ हो जाएगा। अगर और भी उसको प्रेशर करें, लगाते जाएं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। और इस तरह P और V में कुछ इस प्रकार का ग्राफ दिख रहा है। आप देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे प्रेशर जब अधिक है तो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बच्चों, चार्ल्स का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार नियत दाब पर किसी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन भी उसके परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और जब वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ खींचा जाता है तो कुछ इस प्रकार होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, जैसे कि इस कंटेनर में कोई लिक्विड है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ता जाएगा, अर्थात जो V है वो T के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने एक ऐसे तापमापी की कल्पना कर रहे हैं जिसमें आदर्श गैस हो, तो उस समय क्या कंडीशन होना चाहिए। तो जब हमने बायल्स लॉ देखा, बायल्स लॉ के अकॉर्डिंग PV = जो होता है नियतांक, और V/T क्या होता है, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये नियतांक होता है। चूंकि कम घनत्व पर गैसें बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पालन करती हैं तो उन्हें एकल संबंध में समायोजित किया जा सकता है। इन दोनों को एक इक्वेशन में लिख सकते हैं और वो हो जाएगा PV/T = नियतांक। अब ये इसका और अधिक व्यापक रूप में लिख सकते हैं, जो किसी निश्चित गैस के निश्चित मात्रा के लिए ही नहीं वरन किसी भी गैस के किसी भी मात्रा के लिए वो लागू होता है, और उसे हम आदर्श गैस समीकरण करते हैं, और वो हो जाता है PV = μRT, जहाँ पे म्यू है गैस के प्रतिदर्श में मोल की संख्या होती है, और R होता है सार्वत्रिक गैस नियतांक, जिसकी वैल्यू 8.31 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन होता है। बच्चों, अब यहाँ से देखिए PV क्या है, अगर म्यू और कांस्टेंट है ये, तो PV आपका हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और ये संबंध ये शो करता है प्रेशर और जो आयतन का गुणनफल है वो टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती है। तो ये तापमापी में गैसों की उपस्थिति को ये बताता है कि गैस का प्रयोग किया जा सकता है, किया जाता है। तो PV जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। अगर हम नियत आयतन पर एक तापमापी की बात करते हैं तो अगर आयतन नियत हो जाता है तो P क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और इस प्रकार जो अगर हम P और T में एक ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जिसका स्लोप होगा वो हो जाएगा μR/V। और अगर इस लाइन को ऐसे अगर आप पीछे मिलाइए तो ये इस बिंदु पे यहाँ पे मिलता है, ताप अक्ष पे एक बिंदु पे मिलता है जहाँ पे प्रेशर क्या है, 0 है। यहाँ पे जो ताप है, इस ताप जो कि -273.15 डिग्री सेल्सियस है, इसको परम शून्य ताप कहते हैं, अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। और यह केल्विन पैमाने का एक आधार भी है, जहाँ पे यहाँ पे केल्विन में ये 0 केल्विन हो जाएगा। इसी प्रकार हम विभिन्न गैसों A, B, C आदर्श गैसों के लिए अगर प्रेशर और टेम्परेचर में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सभी गैसें जो होती हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रेशर गैसों पे अगर वो गैसीय अवस्था में ही बनी रहेंगी तो वो 0 होगा। तो ये था कि किस प्रकार प्रेशर और टेम्परेचर में जो वेरिएशन होता है उसको ये ग्राफ शो करता है। और इस ताप को जो -273.15 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 0 केल्विन है, इसको परम शून्य ताप कहते हैं। और यह न्यूनतम संभव ताप है, इससे नीचे कोई ताप संभव नहीं है।